गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर किया है। वसुंधरा इलाके में असद का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में मुख्य आरोपी असद ढेर। असद ने सूर्या के पेट में मारा था चाकू। हत्या के बाद से फरार था आरोपी असद। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्या नाम के एक 17 साल के नाबालिग को बकरीद के दिन चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले में लोगों का आक्रोश चरम पर था। परिवार के लोगों ने और मोहल्ले के लोगों ने थाने पर पहुंचकर प्रदर्शन भी किया था और इंसाफ की मांग की जा रही थी। अब पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया है। वसुंधरा इलाके में असद का एनकाउंटर हुआ है। 3 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। कुल 5 आरोपी इस मामले में हैं और उनमें से मुख्य आरोपी असद, जिससे 7 से 8 महीने पहले सूर्या की बहस हुई थी और उसके बाद बकरीद के दिन असद ने सूर्या को अपने घर दावत पर बुलाया, उसे फोन किया, उससे बोला कि आओ आज बकरीद है, साथ मनाएंगे, और फिर उसे ही हलाल कर दिया। मारने से पहले असद ने पूछा था सूर्या से, क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? कोल्ड ब्लडेड मर्डर था ये। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड में एक बड़ी कामयाबी। पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया है। वसुंधरा इलाके में असद का एनकाउंटर किया गया है। गाजियाबाद के खोड़ा में ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर 17 साल के सूर्या को, जो अपनी मां का इकलौता सहारा था, जो अपनी मां का वाकई सूर्या था, क्योंकि उसकी जिंदगी में और कोई नहीं था, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, उस मां को बेसहारा कर दिया था इस असद ने। और आखिरकार पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। असद को मुठभेड़ में पुलिस ने ढेर कर दिया है। सूर्या को मौत के घाट उतारने वाला असद आखिरकार पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया है। वसुंधरा इलाके में यह एनकाउंटर हुआ है और आपको बता दें कि असद इस मामले में मुख्य आरोपी था। असद ने फोन करके सूर्या को बुलाया था बकरीद के दिन। और देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से घेर कर सूर्या पर चाकुओं से वार किया गया था। उसे घेरा गया, उससे पूछा गया कि तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? उसने कहा नहीं भाई, नहीं देखा है मैंने। तो कहा कि लाओ आज दिखाते हैं, और ताबड़तोड़ चाकुओं से वार सूर्या पर कर दिया गया। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना खोड़ा क्षेत्र में 28 तारीख को एक दुखद घटना कारित हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान व्यक्ति जो युवक था उसको चाकू मार दी गई थी। इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। पुलिस को आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और बड़ी खबर यह है कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया है। हत्या के बाद से असद फरार चल रहा था और पुलिस को टिप मिली थी कि वो खोड़ा इलाके में अपने किसी साथी से मिलने आने वाला है और उसके बाद वहां से पैसे लेकर वो फरार होने की कोशिश में है, बाहर जाने की कोशिश में है। लेकिन इस बीच वसुंधरा की तरफ से बाइक पर आता हुआ अपने एक साथी के साथ असद नजर आया और पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। इसी बीच उसने पुलिस पर अटैक किया, जिसके बाद पुलिस ने काउंटर अटैक में उसे ढेर कर दिया। तो सूर्या के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें, सूर्या के पिता नहीं है, एक बड़ा भाई है जो बीमार रहता है और मां का इकलौता सहारा था सूर्या। और उस इकलौते चिराग को असद और उसके 4 अन्य साथियों ने
बुझा दिया। 17 साल का नाबालिग सूर्या जो अभी 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था, उसे एक विवाद के चलते बेरहमी से मार दिया गया। 7 से 8 महीने पहले सूर्या और असद का आपस में विवाद हुआ था। बताया जाता है उस वक्त दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी, लेकिन उसके बाद दोनों ने साथ उठना बैठना शुरू कर दिया था। सबको लगा कि शायद वो झगड़ा अब खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। असद के दिमाग में आज भी वो झगड़ा था। उसने आज भी मन ही मन रंजिश पाली हुई थी सूर्या से, और अपनी नफरत का शिकार बकरीद के दिन उसने सूर्या को बुलाया। सूर्या को कहा गया कि बकरीद का दिन है, तुम आओ हमारे घर दावत पर। और जब सूर्या आया तो उसे घेर कर मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। लोग घरों से निकल कर आए, लोगों ने प्रदर्शन किया, इंसाफ की मांग की। तो वहीं कई सामाजिक संगठन भी आगे आए और इस परिवार के लिए न्याय की मांग की। इस मां के आंसू पोंछने की कोशिश की। इलाके में काफ़ी तनावपूर्ण माहौल हो गया, खासकर क्योंकि 2 अलग समुदायों के बीच की ये रंजिश का मामला था और इस तरह से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ कोल्ड ब्लडेड ये मर्डर था। सोच समझकर सूर्या की हत्या की गई, प्लान बनाकर। इसके बाद इलाके में काफ़ी तनावपूर्ण माहौल हो गया, भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। लेकिन बड़ी खबर ये है कि आखिरकार जो मुख्य आरोपी है असद, उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। वसुंधरा इलाके में असद का एनकाउंटर हुआ है। असद एक बाइक पर अपने साथी के साथ आता हुआ नजर आया था, जिसके बाद उसका एनकाउंटर किया गया। पहले उसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं रुका। उसने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसका एनकाउंटर किया। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो आखिरी तस्वीर है जो सूर्या की कैद हुई है और इन तस्वीरों को देखकर समझ आ रहा है कि किसी ने झगड़ा होता देख शायद अपने मोबाइल फोन में इन तस्वीरों को कैद कर लिया था। और इन तस्वीरों में तमाम वो चेहरे नजर आ रहे हैं, तमाम वो लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने सूर्या को मौत के घाट उतारा। आप देखिए, एक अकेला सूर्या और उसको कम से कम 6 से 7 लड़कों ने घेरा हुआ था। और उसके बाद जो 5 आरोपी हैं, उन्होंने उसके साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। असद ने पहले पूछा कि बकरा हलाल होते देखा है, और उसके बाद ताबड़तोड़ चाकुओं से उस पर वार कर दिया। 28 मई बकरीद के दिन इस घटना को अंजाम दिया गया। तुरंत सूर्या को आसपास के लोग अस्पताल लेकर गए, लेकिन 29 मई को सूर्या ने दम तोड़ दिया। मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने कई टीमें बनाई, असद को ट्रेस किया गया और आखिरकार असद का एनकाउंटर हो गया है। असद इस मामले में मुख्य आरोपी है, जिसका 7 से 8 महीने पहले विवाद भी हुआ था सूर्या से, और बताया जा रहा है उसी विवाद के चलते सूर्या पर ये जानलेवा हमला किया गया, जिसमें सूर्या नहीं बच पाया। उसे घेर कर मारा गया, उसे घर से बुलाया गया, दावत की बात कही गई और उसके बाद उसे ही हलाल कर दिया गया। तो देखिए, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हैं। पहली वो तस्वीर जो बकरीद के दिन किसी ने अपनी बैल्कनी से कैद कर ली। जब लगा होगा कि नीचे कुछ हो रहा है, कुछ हलचल हो रही है, तो उसने अपने मोबाइल फोन को निकालकर तस्वीरें कैद कर ली, जिससे पहचान हो पाई। आरोपियों के सीधे सीधे एक डिजिटल सबूत पुलिस को मिल गया। और दूसरी तस्वीर उस माँ की, उस रोती बिलखती माँ की, जिसका इकलौता सहारा था सूर्या। वो 17 साल का बच्चा जो अभी 11वीं में पढ़ाई कर रहा था, जिसे निर्ममता के साथ मार दिया गया, जिसे पूछा गया कि क्या बकरा हलाल होते देखा है, और उसके बाद मार दिया गया, यानी कि तुम एक बकरा हो। असद ने सीधे तौर पर उसे मरने से पहले ये मैसेज दिया कि तुम हमारे लिए एक बकरा हो, हम तुम्हें हलाल करने जा रहे हैं। 7 से 8 महीने पुरानी एक रंजिश जिसने आज ये खूनी रूप ले लिया। एक परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया। सूर्या के पिता नहीं है, माँ अकेली है। माँ को एक बेटे की देखरेख भी करनी है। सूर्या का बड़ा भाई बीमार रहता है, उसकी देखरेख करनी है माँ को, उसे कमाना भी है। क्या कुछ करेगी, कैसे लड़ेगी इस दुख से? और इसी दुख को देखते हुए तमाम लोगों ने साथ दिया, इंसाफ दिलाने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने एक्टिव मोड में आते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उसके बाद जो मुख्य आरोपी है असद,
उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असद का एनकाउंटर कर दिया गया है और सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। तमाम तरह की तस्वीरें हमने देखा कि खोड़ा से सामने आ रही थी। 29 तारीख को सूर्या की मौत हुई और उसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई कि किस तरह से एक बच्चे को उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसके साथ विश्वासघात किया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। भरोसा ये कि हाँ, अब असद मेरा दोस्त है, भरोसा ये कि ये जो 5 आरोपी हैं, आतिफ है, नवाब है, ये तमाम लोग जो है, ये पांचों के पांचों मेरे दोस्त हैं। जो झगड़ा हुआ था सो हो गया, अब तो हम दोस्त हैं, हम बकरीद पे बुला रहे हैं, चलो चलते हैं, दावत खा के आएंगे, बकरीद मनाएंगे, मेरे दोस्त का त्योहार है, उसके त्योहार में उसकी खुशियों में शरीक होकर आएंगे। सूर्या को क्या पता था कि जिस असद को आज वो अपना दोस्त मान रहा है, वो तो अब भी उससे दुश्मनी माने बैठा है और उसे दावत के लिए नहीं बुला रहा है बल्कि हलाल करने के लिए बुला रहा है। असद के लिए सूर्या उसका दोस्त नहीं बल्कि एक बकरा था जिसकी कुर्बानी उसने दे दी बकरीद के दिन। बड़ी खबर ये रही कि आखिरकार असद का एनकाउंटर हो गया है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर अब आप देख रहे हैं वो एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें हैं। पूरे उस इलाके को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर लिया है। वहां पर बाइक भी पड़ी हुई है और गन भी है। और इस वक्त हमारे साथ कृष्ण मोहन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर। उनसे हम बातचीत करेंगे। कृष्ण मोहन शर्मा जी, बेहद दिल दहला देने वाला ये पूरी वारदात थी, जिसमें सिर्फ एक बच्चे की, एक 17 साल के नाबालिग बच्चे की हत्या नहीं हुई थी बल्कि भरोसे की भी हत्या हुई थी। इस एनकाउंटर के बाद अब क्या कुछ स्थिति? जिस तरीके से एक बच्चे को घर पे बुला के और कुर्बानी दे दी गई, उसकी गर्दन काट दी गई और गर्दन काट दी गई तो पहले से उनका कुछ आप विवाद चल रहा था और दोस्ती के नाम पे आप घर पे बुला के ईद के दिन उनको एक तरीके से आपने कहा कि हलाल कर दिया या उनकी गर्दन काट दी। बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही तकलीफ देने वाली घटना थी और ऐसा लग रहा था कि असद पकड़ में आ जाएगा, लेकिन असद जिस तरीके से भाग गया था उसमें ऐसा पुलिस को लग रहा था कि वो आगे कुछ बदमाशी करेगा और अभी खबर ये है कि फुल एनकाउंटर करके उसको मार दिया गया है। तो जिस तरीके से बच्चे की माँ, सूर्या की माँ कह रही थी कि मुझे जब तक उसका हिसाब नहीं मिलता तब तक मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, और मोदी जी से और योगी जी से यही गुहार लगा रही थी कि इसका भी हिसाब होना चाहिए। तो पुलिस ने अपना काम किया है, क्योंकि जो खबर आ रही है कि असद लगातार फरार हो रहा था और जब उसको जिस तरीके से पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने फायरिंग की, फायरिंग में उसको मार दिया गया। उसमें एक पुलिस वाला भी घायल हुआ है। जी जी बिल्कुल कृष्ण मोहन शर्मा जी, जिस तरह से उसको चाकुओं से गोद कर सरेआम गली में मार दिया गया, उसे बार बार चाकू उसके शरीर पर अलग अलग हिस्सों में उस पर वार किया गया, इससे ये तो साफ है कि आपराधिक मानसिकता के लोग, जिन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है, वो कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से अपराध को अंजाम दे सकते हैं। इस मानसिकता पर भी रोक लगाने की अब जिम्मेदारी है। इस मानसिकता पर रोक लगाने की जिम्मेदारी सरकार की कम और समाज का ज्यादा होता है। जब समाज उग्र हो जाए तो सरकारें इसी तरीके से नियंत्रण करती है, तब सरकार को एनकाउंटर करना पड़ता है। समाज में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो उनके काजी हैं, जो उनके टीचर हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनको अपने बच्चों को इस बात से अवगत कराना चाहिए कि आज की कानून व्यवस्था में आप किसी के साथ इस तरीके से हमला करके उसकी हत्या कर देंगे तो आपकी भी हत्या हो जाएगी। लेकिन अपने बच्चों को लोग कहाँ समझाते हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो अपने बच्चों को इनसे दूर रखते हैं, समझाते हैं, लेकिन जिनकी एक सोच आज भी पुरातन के समय की है तो यही सिखाते हैं कि हिंदू हमारे दुश्मन है, हलाल हमारा धर्म है, कुर्बानी हमारा कर्तव्य है। तो जब धर्म और कर्तव्य की बात होगी तो ऐसे ही एनकाउंटर होगा और लोग मारे जाएंगे। तो आज एक सूर्या की मौत नहीं हुई, सूर्या की मौत होके उसका परिवार बर्बाद हो गया। आज असद का जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ तो असद और असद के परिवार बर्बाद हो गए। तो अगर उनके समाज के लोग, मतलब जो समुदाय हैं, उनके लोग, उनके धर्म गुरु उनको नहीं समझाएंगे तो आने वाले समय में इसी तरह की घटना होगी। एक मर्डर करोगे फिर आपका भी एनकाउंटर होगा तो कई परिवार बर्बाद होंगे। बिल्कुल
कृष्ण मोहन जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं हाल के दिनों में छोटी छोटी बातों को लेकर बवाल हो जाता है। हमने होली के वक्त तरुण की मौत का भी मामला देखा, कुछ पानी के छींटे एक बच्ची से गलती से एक महिला पर चले गए और उसने एक खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। कहीं ना कहीं समाज में जो हिंसक प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है, टॉलरेंस बहुत कम होता जा रहा है। हमें हर विवाद का हल बातचीत से या लड़ झगड़ कर बहसबाजी से खत्म नहीं करना है, हमें खून बहाना है। देखिए, खून बहाना किसी चीज का हल नहीं हो सकता। जैसा मैंने कहा कि आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके टीचर का, आपके काजी का, आपके मौलाना का, आपके जो जिनको आप गुरु मानते हो, आप कहते हो कि हमारा धर्म सिखाता है कि कुर्बानी जायज है, तो कुर्बानी जायज है तो इसमें ये कहाँ लिखा हुआ कि किसी दूसरे के बेटे की कुर्बानी कर दो? फिर आप अपने भाई की कुर्बानी क्यों नहीं देते हो? जी जी। तो ऐसा नहीं, अपने भाई की भी कुर्बानी देते हैं, क्योंकि बेसिकली एक जो सोच है वो एक उनकी सोच बिल्कुल पुरातत्व टाइम के हो गई है। लगता है कि जीवाश्म से निकल के आए हैं ये। तो इस तरीके की जब अनपढ़ होके एक तरीके से जाहिलाना हरकत जब करेंगे, तो मैंने कहा कि चाहे जो भी समाज हो, सरकार किसी की भी हो, प्रशासन ऐसे ही आपको हैंडल करेगा। उसके बाद आप पुलिस के नजर से फरार हो जाएंगे। पुलिस की नजर से आप फरार कैसे हो जाओगे? अगर फरार हो जाओगे तो बेहतर है कि अगर आप थाने में चले जाते तो आप बच जाते। तो आप भाग के असला लेके, बंदूक लेके पुलिस पे हमला करने लगे तो आप मारे जाओगे। इसका परिणाम यही होना था, चाहे वो होली का मामला हो, चाहे वो महिला पे रंग के छींटे पे खूनी संघर्ष का। बेसिकली समाज की दकियानूसी जो सोच है उसका यह दुष्परिणाम है। और उनको अगर समाज के विकास के मुख्य धारा में आगे आना है तो उनके जो काजी हैं, उनके जो इस्लाम के धर्म गुरु हैं, उनके जो टीचर हैं, उनको लोगों को समझाना पड़ेगा कि बातचीत और समाज के साथ रह के आपका विकास हो सकता है। कट्टा, बंदूक, असला और एक तरीके से हलाल करके, कुर्बानी करके आप विकास नहीं करते। बिल्कुल। कृष्ण मोहन शर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम तस्वीरें कुछ और दर्शकों को दिखा दें किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। देखिए, ये वो पहली तस्वीरें जो मीडिया में सामने आई, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सूर्या को घेर लिया गया। वो निहत्था सूर्या जो अपने दोस्त असद के भरोसे पर आया था, दावत के लिए आया था, उसके त्योहार में शरीक होने आया था, वो सूर्या, उसे 5 से 6 लड़के, बल्कि ज्यादा ही नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। आप देखिए, कम से कम 6 से 7 लड़कों ने उसे पकड़ लिया, घेर लिया चारों तरफ से, और किसी ने चुपके से इस घटना का वीडियो बना लिया। ये वो पहली तस्वीरें हैं। सोचकर देखिए कितना खौफजदा ये बच्चा सूर्या, जो महज 17 साल का था, 11वीं में पढ़ता था, ये कितना खौफजदा होगा जब 6 से 7 लड़कों ने इसे पकड़ लिया, उसको घेर लिया है और उससे ऐसे सवाल किए जा रहे हैं कि भाई बकरा हलाल होते देखा है? अब देखिए, अलग अलग तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे, जो तमाम तस्वीरें अब तक सामने आई हैं। पहली तस्वीरें जब सूर्या का मर्डर किया गया, और दूसरी तस्वीर रोती बिलखती माँ, इंसाफ की गुहार लगाती माँ, ये कहती हुई कि मेरे घर का चिराग बुझ गया, अब मुझे इंसाफ चाहिए, हिसाब करो उसकी मौत का, उससे कम में कुछ नहीं होगा। और आखिरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, असद भी मारा गया। असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। पहले रोकने की कोशिश की पुलिस ने, लेकिन असद तो फरार होना चाहता था, बाइक पर अपने साथी के साथ सवार था, बंदूक लहराता हुआ पुलिस पर हमला करने लगा। पुलिस पर अटैक किया तो पुलिस ने काउंटर अटैक किया, अपना बचाव किया और आखिरकार असद को मार गिराया। और यही अंजाम होता है अपराधियों का। आज असद का परिवार रो रहा होगा, बिलख रहा होगा, क्योंकि उनके घर का चिराग बुझ गया। उधर सूर्या की माँ रो रही है, वो पूछ रही है कि अब मैं किसके भरोसे जीऊँ, अब मैं अपने बड़े बेटे की देखरेख करूँ जिसकी तबीयत खराब रहती है, या मैं अपने बेटे सूर्या का दुख मनाऊँ, उसके शोक में रोऊँ मैं, या फिर मैं कमाने की सोचूं, कैसे मेरा घर चलेगा, कौन मेरा सहारा बनेगा। और ये तस्वीरें, जो सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, इस सिचुएशन में, इस वक्त क्या सूर्या के मन में चल रहा होगा, कितना खौफजदा वो हो गया होगा। और शायद उसे लगा होगा मैं अपने मोहल्ले में हूँ, मैं अपने आसपास के ही इलाके में हूँ, यहाँ के लोग शायद कोई मुझे बचाने आ जाएगा, और इन लोगों ने भले ही मुझे पकड़ा है लेकिन ये मार देंगे। उसको तो शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि अभी ये जिस तरीके से मुझे घेरा हुआ है, इसके अगले ही पल ये मुझे चाकुओं से घोंप देंगे, मुझ पर ताबड़तोड़ वार करेंगे और मुझे मौत के घाट उतार देंगे। आप देखिए किस तरीके से लड़कों ने घेर कर उसे पकड़ा हुआ है और घेर कर मारा है। उससे पूछा है, बकरा हलाल होते देखा है? देखो अब दिखाते हैं तुम्हें।
और कर दिया उस पर चाकुओं से वार। उसे इतने बार चाकुओं से लहूलुहान कर दिया तो जिस तरीके से उसे पर इतने वार किए गए कि 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सूर्या की मां के साथ इंसाफ हुआ उस वक्त की ये तस्वीरें। असद जिसे एनकाउंटर में मार दिया गया, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन असद ने एक शातिर अपराधी की तरह पहले फरार हो गया वो घटना को अंजाम देकर। और उसके बाद जब पुलिस उसे रोकने की कोशिश कर रही है तो उसने पुलिस पर अटैक किया। अपराधियों को यह लगता है कि आप पुलिस को चकमा दे सकते हैं, पुलिस पर अटैक करेंगे और पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यही हुआ। आज असद के घर वाले बैठे रो रहे होंगे, दुखी होंगे कि हमारे घर का चिराग भी बुझ गया। क्या सिला मिला, क्या नतीजा निकला इस पूरी वारदात का। 7 से 8 महीने पहले एक विवाद हो जाता है कुछ लड़कों के बीच और आज खूनी संघर्ष का वो रूप ले लेता है। 2 परिवारों के चिराग बुझ गए। कुछ पुलिस की हिरासत में है। 3 आरोपियों को पुलिस ने कल ही हिरासत में ले लिया था, वो पुलिस की हिरासत में है। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। असद ने खुद को एक शातिर अपराधी की तरह समझकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। रुकने की बजाय, पुलिस के पास जाकर सरेंडर करने की बजाय, शायद पछतावा जैसी कोई चीज तो थी ही नहीं मन में। सरेंडर तो तब होता जब मन में पछतावा होता, लगता कि हमने आवेश में आकर गलत कदम उठा दिया। और यही हुआ, जब पछतावा मन में नहीं होता तो सजा मिलती है। और अब देखिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खोड़ा में किस तरीके से तमाम सामाजिक संगठन और पॉलिटिकल लोग भी इकट्ठे हुए थे, क्योंकि जिस तरह से ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर को अंजाम दिया गया था वो एक सोच का आईना थी। वो दिखा रही थी कि किस तरीके की सोच समाज में डेवलप हो रही है और इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर ये तमाम लोग पहुंचे थे। सूर्या की मां के लिए इंसाफ मांग रहे थे कि उस मां के कलेजे को कम से कम ये ठंडक मिले कि उसके बेटे को मारने वाला, उसकी बेटे का कातिल अपने अंजाम तक पहुंच गया है। पूरे मामले में पुलिस ने काफी एक्टिव रहते हुए इस हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और असद को भी ट्रेस कर रही थी। अब देखिए ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आक्रोशित जनता है वो नजर आ रही है। कितना गुस्सा लोगों में था। एक 17 साल के बच्चे को भरोसे पर बुलाया और उसके बाद मार दिया। दूसरी तस्वीर वारदात की ये तस्वीरें हैं जब असद और उसके साथियों ने सूर्या को घेरा और घेर कर उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिया। तीसरी तस्वीर वो रोती बिलखती माँ, वो परिवार जिसका इकलौता चिराग बुझ गया। और चौथी तस्वीर हमने आपको दिखाई जो एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें हैं। ये ठीक वही जगह है जहां पर एनकाउंटर हुआ। वसुंधरा की तरफ से असद आ रहा था अपने एक साथी के साथ। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखकर एक शातिर अपराधी की तरह, एक पेशेवर अपराधी की तरह उसने पुलिस पर अटैक शुरू कर दिया। उसको लगा मैं फरार हो जाऊंगा, लेकिन ये हो नहीं पाया और असद मौत के घाट उतर गया। पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया।